नमस्कार, आप देख रहे ग्रीन सिटी न्यूज़। मैं हूँ अजीत शर्मा। अभी हमारे साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बबलू जी हैं। क्या कहते हैं होली मिलन समारोह के शुभकामना देने के लिए? बबलू जी, होली मिलन समारोह के शुभकामना क्या देना चाहते हैं पहले तो देशवासियों को? हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे और साथ ही आपके माध्यम से अपने जो हमारे जो भी किसान मित्र हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि होली जो है वो मिलन का त्योहार है। इस अवसर पर हम लोग आपसी मतभेद को भुला करके, पुरानी रंजिश को भुला करके और जीवन में एक नया शुरुआत करें। और जो भी छोटी-मोटी मन में भावनाएँ रहती हैं दूसरे के प्रति, मामूली बात को लेके जो विवाद रहता है व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर, उसको ज़्यादा गहरा न बना करके होली के अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि उस सब विवादों को आप ख़त्म करें और जीवन को स्वच्छ बनाकर स्वच्छ लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई लड़ें। और ख़ास करके जहाँ मैं रहने वाला हूँ, औरंगाबाद जिला का जो इलाका है, मध्य बिहार का जो इलाका है, अरवल का जो बॉर्डर है, अरवल, औरंगाबाद, गया, औरंगाबाद का जो इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, उस क्षेत्र में हम लोग का लालन-पालन हुआ है, पालन-पोषण हुआ है। अजीत जी, आप ही उसी इलाका से आते हैं। जो दौर हम लोग बचपन में देखे हैं, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो खास करके अपने ग्रामीण भाइयों का जो विरोधी ताकतें थी 90 के दशक में, जो 90 के दशक में जो ताकतें हमारे इलाकों को नरसंहार करके और राजनीतिक लाभ लेने का क्या था लोग, वो ताकतें फिर से सब उठा रही हैं। वो ताकतें जाति का नाम दे करके, संप्रदाय का नाम दे करके, सामंतवाद का नारा दे करके किसानों और मजदूरों के बीच जो फूट डालने का काम करते हैं लोग, और फूट डाल करके जो अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, हम खास करके अपील करना चाहेंगे नए लोगों से कि आप इन बातों की बारीकियों को समझें, आप समय को पहचानें। आज भी हमारे विपक्षी लोग समझिए कि अब जमींदारी समय का याद दिलाते हैं, झूठ-मूठ का कहते हैं कि शोषण होता था, ये होता था, फूट डालने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वज, हमारे बाप-दादा हमारे गाँव में, हमारे समाज में किसानों और मजदूरों के बीच जो एकता कायम करके गए थे, उस एकता को हम लोग कायम रखें और बहकावे में नहीं आए। जो विरोधी ताकतें हैं, जो गलत लोग हैं, जो असांप्रदायिक लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आए। वो आपके उनके चुनावी फायदा के लिए हम लोग आपस में नहीं लड़ें। इस होली त्योहार के अवसर पर मैं ही कहना चाहेंगे। एक सवाल है कि किसानों के लिए जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है हम, वो क्या विशेष करने जा रही है? आप एज ए प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? देखिए, जब से हम कमान संभाले हैं, किसानों की जो भी समस्या मेरे सामने आती है, हम उसको पुरजोर उठाने की कोशिश करते हैं। एक समस्या हमारे गाँव में आई थी, किसानों को घटिया बीज दिया गया था। उस समस्या को हम लोग उठाए थे, यहाँ सरकार में लिखे थे। हम प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखे हैं इसके बारे में। वो किसान लोग को घटिया बीज दे दिया गया था, कहा गया था कि धान का इनाटी मंसूरी का उन्नत किस्म का बीज है, और बताया गया था कि अभी जो परंपरागत धान आप लगाते हैं बाजार से खरीद करके, उससे आपको ज़्यादा फसल देगा ये। लेकिन हुआ था इसका उल्टा। इस मामले को हम लोग उठाए हैं और ख़ास करके जब से हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में साथ में है, तब से आप देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन किसानों के लिए जो धान खरीद का मामला होता है, उसका माने बजट जो है बढ़ाया जा रहा है। एमएसपी के दायरे में जितनी फसलें आ रही हैं, उस सब के खरीद का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के लिए जो भंडारण की कमी होती है, अनाज रखने के लिए जगह की कमी होती है गाँव में, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारा रुपया हर एक मतलब ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर गोदाम बनाने के लिए किया जा रहा है। एक बात बताइए, सब कुछ होने के बावजूद भी किसान आंदोलन आज दिल्ली में इतना विकराल रूप क्यों ले रहा है? देखिए, किसान आंदोलन दिल्ली में विकराल रूप इसलिए ले रहा है कि कुछ किसानों के साथ जमीन पर समस्याएं हैं। इससे आप नकार नहीं सकते। सरकार किसी की रहे, किसी की जाए, किसान के स्थिति में जो मूलभूत बदलाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है। किसान तकलीफ में हैं और जो हमारी विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे किसान हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका वो लोग राजनीतिकरण करते हैं। जो लोग आंदोलन में किसानों को उकसा के ला रहे हैं, उनका नियत ही नहीं है किसानों का भला हो जाए। वो किसानों के दुख और तकलीफ का अपने माध्यम से मात्र राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर हम किसानों का भला करना चाहेंगे तो उसका विरोध और जो आप कह रहे हैं कि जो हो रहा है दिल्ली में, वही मात्र एक उपाय नहीं है। आप किसान के समस्या को जा करके जो लोग उनको उकसा रहे हैं आंदोलन करने के लिए, वो सब लोग सक्षम लोग हैं। वो लोग उनके दुख दर्द को बिना आंदोलन के भी सल्टा सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनको किसान के समस्या के समाधान से मतलब नहीं है, उनको किसान के समस्या के मात्र राजनीतिकरण से मतलब है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, मालिक कुछ दिन पहले किसान पर जो बिल आया था, उस पर किसान लोग का मतलब ऐतराज हुआ था। हम लोग या हमारी पार्टी या मोदी जी की पार्टी किसानों को उस बिल के बारे में नहीं समझा पाई थी। देखिए, किसानों के विरोध के बाद हमारे महान नेता मोदी जी बैकफुट पर आ गए थे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं
कहीं आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ, तो मोदी जी की सरकार या हमारी सरकार या किसी भी सरकार जो हो सत्ता में है, कभी उस आंदोलन को हम लोग कुचलने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसानों से लगातार बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को जाना जा रहा है। आप गांव में जाके किसान से मिल रहे हैं, उनका समस्या हल कर रहे हैं क्या? जहाँ तक संभव है आप मेरे साथ मेरे गांव में चलिए, जहाँ तक हमारा नज़र जाता है, जो समस्या हमको गांव का लोग बताता है, चाहे सिंचाई का समस्या हो या मान लीजिए धान खरीद का समस्या हो, या वैसा इलाका जहाँ बिजली से पानी का जरूरत हो, मतलब जिस इलाका में पानी नहीं पहुँच पा रहा हो नहर का नाली का, वहाँ सब जगह हम लोग अपने सरकार के माध्यम से बिजली का काम करा रहे हैं। सिंचाई के लिए डैम बनाया जा रहा है, नहर बनाया जा रहा है, कढ़ाई कुढ़ाई की जा रही है।